आज हम चैप्टर 2 बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हमें समझना है कि किसी बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसका क्या अर्थ होता है और शून्यकों का प्रयोग करके जो गुणनखंड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी बहुपद का शून्यक का क्या अर्थ होता है, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद हो सकता है, त्रिघात भी हो सकता है, चार घात भी हो सकता है, मतलब कोई भी किसी भी घात का बहुपद हो सकता है। तो अगर हम एक द्विघात बहुपद लें, मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। अब शून्य ज्ञात करना तो हम जानते ही हैं, इस बहुपद का शून्यक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन शून्य ज्ञात करने के बाद शून्य का अर्थ क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो जब आप इसका शून्य ज्ञात करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम लास्ट में करें तो हमें 8 मिलेगा और 8 की अगर हम गुणनखंड कर दें तो ये 1 गुणा 8 बन सकता है, 8 गुणा 1 बन सकता है, 2 गुणा 4 बन सकता है, 4 गुणा 2 बन सकता है। इसके अलावा और फैक्टर्स इसके नहीं बनेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये पहला पद जो है एज इट इज आ जाएगा और फिर ये माइनस का निशान, x जो है हम बाहर लिखेंगे और 2 की जगह पर ये ब्रैकेट लगाते हैं और फिर ये माइनस का 8। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास लास्ट में जो नंबर है वो 8 है और ये माइनस में है, तो हम पेयर्स को माइनस करने पर हमें कितना मिलना चाहिए, ये 2 मिलना चाहिए। तो इसको घटाएंगे तो नहीं मिलेगा, इसको घटाएंगे नहीं मिलेगा, इसको घटाएंगे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 4 में से 2 घटाया जाए तो हमें 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 ये जो हमें मिलेगा वो इस पेयर के लिए सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस का 2। अब इसको अभी हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं, फिर शून्य का अर्थ समझेंगे। तो ये हमारा मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स की उड़ा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, एक्स की 4 में करेंगे 4x, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, एक्स की 2 में करेंगे 2x माइनस का 8। तो इस प्रकार से जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसका यहाँ पर आप कॉमन लेंगे और यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आपको x कॉमन मिलेगा और x कॉमन के बाद क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पर x की पावर 1 कॉमन मिलेगी, माइनस का यहाँ 4 मिलेगा। ये मैंने कॉमन लिया है यहाँ पर अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपको यहाँ 2 कॉमन मिलेगा और ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस का 4। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दोनों आए हुए हैं इनको आपको एक बार लिखना होता है, यानी कि x माइनस 4, उसके बाद दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा x प्लस 2। तो ये हमारे आ गए हैं गुणनखंड। क्या आ गए हैं, ये गुणनखंड आ गए हैं। ये जो ब्रैकेट हैं, ये दोनों ही ब्रैकेट इस द्विघात बहुपद के क्या हैं, गुणनखंड हैं। हम इन्हीं गुणनखंडों का प्रयोग करके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि x माइनस 4 को अगर हम 0 के बराबर रख दें और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रख दें तो यहाँ से हमारा x का मान आएगा माइनस 4 इधर प्लस में आ जाएगा और यहाँ से x का मान प्लस 2 यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो ये जो x का मान 4 है और ये x का मान माइनस 2 है, ये दोनों ही मान इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो अब हम यहाँ पर शून्यक को देख सकते हैं कि अगर हम इस x के मान 4 को इस बहुपद के अंदर रख दें, पुट कर दें, तो ये पूरा बहुपद 0 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये x का मान 4 और x का मान माइनस 2 ये दोनों ही इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। इसमें हम रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, x बराबर 4 रखने पर हम इसको देखना चाहते हैं
कि क्या ये सचमुच का 0 बन जाएगा, तो इसको हम देख लेते हैं। तो x की जगह पर 4 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x की जगह पर 4 माइनस का 8। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 दूनी हो जाएगा 8 माइनस का 8, और ये 16 माइनस माइनस हो जाएगा ये दोनों प्लस, जो कि दोनों ही माइनस में है तो माइनस का निशान रहेगा। 8 और 8 16, 16 में से 16 घटा देंगे 0। तो यहाँ पर जब x का मान 4 रखा गया है इस बहुपद के अंदर, जो कि हमें यहाँ से मिला है, तो हमने देखा कि ये पूरा बहुपद 0 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 4 इस बहुपद का शून्यक है। ये आपके समझ में आया। इसी प्रकार से अगर हम x की वैल्यू -2 लें तब भी ये 0 बन जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। अगर हम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में x का मान -2 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो x स्क्वायर है ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का मान हमें -2 रखना है। फिर -2 गुणा x का मान -2, फिर माइनस का 8, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 और का स्क्वायर जो है -2 गुणा -2, तो माइनस से माइनस कट के कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो ये आएगा 4, फिर माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा 2 दूनी 4, और फिर रहेगा माइनस का 8 ये वाला। तो 4 और 4 8 ही है, और माइनस का 8 ही है, यानी कि 0। तो आपने देखा कि जब इसके अंदर x का मान 4 और x का मान -2 इस बहुपद के अंदर रखा गया तो ये बहुपद 0 बन गया। 0 इसलिए बन गया है क्योंकि ये दोनों ही x के जो मान हैं वो इस द्विघात बहुपद का शून्यक है, और ऐसा सभी बहुपदों के लिए मान्य है। ऐसा सभी बहुपदों में माना जाता है, चाहे बहुपद द्विघात है, चाहे त्रिघात है, 4 घात है, 5 घात है, कितने भी घात का है वो, अगर उसके अंदर उसके शून्यक हैं तो वो शून्यक जो हैं उस बहुपद में रखने पर 0 बना देते हैं। तो आपने देखा कि मतलब किस तरह से हम शून्यक को देख रहे हैं कि शून्यक जो होते हैं वो बहुपद को 0 बना देते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको बहुपद के ये शून्यक दिए हुए हैं तो क्या उसका गुणनखंड बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखिए, एक शून्यक दिया है x बराबर 4, दूसरा दिया है x बराबर -2, यही दोनों तो शून्यक हैं इस द्विघात बहुपद के। तो अगर x बराबर 4 और x बराबर -2 ये दोनों ही इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो इस शून्य का प्रयोग करके आप गुणनखंड कैसे बनाएंगे इसको समझ लीजिए। देखिए, ये जो है x बराबर 4 है और x बराबर ये -2 है। ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। हम इस शून्य का प्रयोग करके गुणनखंड बनाने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये जो प्लस का 4 है इधर माइनस में आएंगे और बराबर कर देंगे 0 के, और ये x बराबर -2 है, -2 को इधर उठा के लाइए, प्लस में आ जाएगा बराबर 0। तो ये जो x -4 है और ये जो x + 2 है, यही दोनों ही गुणनखंड बन गए। क्या बन गए ये? गुणनखंड। आप लिखेंगे कि x -4, x + 2 द्विघात बहुपद कौन सा द्विघात बहुपद? x स्क्वायर -2x माइनस का 8 के गुणनखंड हैं। क्या है ये? गुणनखंड है। ये आपको यहाँ पर समझना था। समझ आया कि शून्यकों का प्रयोग करके आप किस प्रकार से गुणनखंडों को लिख सकते हैं। अगर आपको ये दोनों शून्यक दिया है, अगर आपको 2 शून्यक दिया हुआ है तो आप उसको पहले तो x मानेंगे, क्योंकि बिना x माने आप गुणनखंड नहीं लिख पाएंगे। अगर आपको शून्यक पता है तो उसको x बराबर मान लेंगे, जैसे x बराबर 4, x बराबर -2 मान लेंगे,
उसके बाद आप उसको इधर लेके आ जाएंगे, प्लस में है तो माइनस में आएगा, माइनस में तो प्लस में आएगा। तो जो दो ब्रैकेट बनेंगे वही जो है द्विघात बहुपद के या जो भी बहुपद होगा उसका क्या बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा। तो ये चीज अगर आपके समझ में आ गई होगी तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से कर पाएंगे। एक चीज और यहाँ पर समझना है, देखिए ये जो द्विघात बहुपद है इसमें कितने शून्यक हैं, 2 हैं। अच्छा, इसमें अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। किसी भी बहुपद में जो चर की अधिकतम पावर होती है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो, जितनी उसकी अधिकतम पावर होगी उतने उसके शून्यक होंगे। तो यहाँ अगर पावर 2 है तो 2 शून्यक होंगे, 3 है तो 3 शून्यक होंगे, 4 है तो 4 शून्यक होते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट था जानना कि ये शून्यक क्या होता है और गुणनखंड कैसे बनाते हैं शून्यकों का प्रयोग करके। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जो हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद को लेते हैं। सबसे पहले जो भी दिया है बहुपद उसको लिखते हैं और उसको समझते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें जो है एक बहुपद दिया हुआ है, काफी बड़ा है ये बहुपद, इसको ध्यान से लिख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। हमें दिया है एक बहुपद दिया है, उसको मैं लिख रहा हूँ 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक 5/3 अंडर रूट में है और माइनस 5/3 ये भी अंडर रूट में है। अब हमें इसके दो शून्यक दिया है, यदि इसके दो शून्यक हमें दिया हुआ है, यदि इसके दो शून्यक दिया हुआ है, ये 5/3 अंडर रूट में है और दो शून्यक है, ये पहला ये हो जाएगा और जो दूसरा है वो भी यही है 5/3, वो भी अंडर रूट में, लेकिन बाहर माइनस का निशान भी लगा हुआ है। ये हमें दो शून्यक दिया है उसने। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। पहले हम इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक हैं। पहला है अंडर रूट में 5/3, दूसरा है माइनस अंडर रूट में 5/3 है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो बहुपद है इसको आप सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये px बहुपद है। मतलब आपको पता होगा px से हम बहुपद को दर्शाते हैं। तो मैंने जो है इस बहुपद को px से दर्शाया है अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमें सुविधा हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये चीज आपके समझ में आया। अब आप जानते हैं कि इस बहुपद में जो चर की अधिकतम पावर है वो 4 है। तो ये बहुपद जो है 4 घात बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये? 4 घात बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है उसकी अधिकतम पावर 4 है। तो इस 4 घात बहुपद में अगर मैं पूछूं आपसे कितने शून्यक बनेंगे? 4 बनेंगे। भाई चर की जितनी भी अधिकतम पावर होगी उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो अगर यहाँ अधिकतम पावर 4 है तो इसके 4 शून्यक बनेंगे। लेकिन हमें पता कितना है? हमें पता है 2 शून्यक। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। 2 शून्यक पता है, 2 और हमें ज्ञात करना है। तो 4 शून्यक पूरे हो जाएंगे, तब जाके इसके सभी शून्यक हमें मिल जाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। हम लिखेंगे चूंकि
चूंकि मैं इसको x मानूंगा कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि ये शून्यक है तो शून्यक x के बराबर ही तो होते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया कि जो शून्यक होते हैं उनको हम x मानते हैं। जैसे कि ये शून्यक x बराबर 4 है, ये भी शून्यक x बराबर -2 है। तो चूंकि मैं यहाँ पर लिखूंगा, चूंकि x बराबर 5/3 और ये अंडर रूट में रहेगा, तथा दूसरा है -5/3, ये भी अंडर रूट में है। चूंकि ये दोनों क्या, अच्छा ये भी x बराबर करके ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ये भी x बराबर रहेगा और ये भी x बराबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों इसके शून्यक हैं। ये x बराबर ये और ये x बराबर -5/3 अंडर रूट में। ये दोनों जो हैं px यानी कि ये जो बहुपद है, इसको बहुत बड़ा है, ये बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने px मान लिया था। px के शून्यक हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आया। इसलिए अच्छा ये चीज इधर तो प्लस में है, अगर इसको मैं इधर उठा के लाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा ना। तो देखिए, जैसे ये x बराबर 5/3 अंडर रूट में है ये, तो x ये इधर प्लस में, तो इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार से आ गया ना माइनस में। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी होना है। ये x बराबर -5/3 अंडर रूट में है, तो जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में है, तो ये प्लस में आ जाएगा। 5/3 अंडर रूट में ये प्लस में आएगा। तो इस प्रकार से ला सकते हैं। तो ये जो बना, ये बन गया गुणनखंड। हम शून्यकों का प्रयोग करके ही गुणनखंड बनाते हैं, यही आपको यहाँ पर समझना था। तो इसलिए x माइनस अंडर रूट 5/3, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और x प्लस 5/3, ये भी अंडर रूट में रहेगा। ये भी क्या है, px के गुणनखंड है। ये मतलब पहले शून्यक दिया था, हमने उस शून्यक से क्या बना दिया, गुणनखंड बना दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब अगर ये गुणनखंड हैं, अब अगर ये दोनों गुणनखंड हैं, ये और ये px के गुणनखंड हैं, तो इनको आपस में गुणनफल ज्ञात करिए, इनका आपस में गुणनफल निकालिए। तो पहला ब्रैकेट है x प्लस 5/3 और ये अंडर रूट में, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस 5/3 जो कि अंडर रूट में है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे समझिए। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। फर्क ये है कि ये प्लस में, ये माइनस में है। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो दोनों ब्रैकेट बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में। तो a का मान यहाँ कितना है, x है, b का मान अंडर रूट 5/3 है। तो जहाँ a है वहाँ आप x लिखिए, जहाँ b है वहाँ पर आप 5/3 अंडर रूट में लिखिए। ये चीज़ आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा। a का मान x है, b का मान 5/3 अंडर रूट में है। तो जब आप इसको गुणनफल करेंगे तो a की जगह पर, क्योंकि a का मान ये है और b का मान ये है, अगर हम इस ब्रैकेट को इससे कंपेयर करें तो a की जगह पर मैं लिखूंगा x और उसका बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का निशान। b का मान यहाँ पर है 5/3, लेकिन ये अंडर रूट में है, और इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस का निशान। हम 5/3 अंडर रूट को 2 बार गुणा करेंगे। क्यों 2 बार गुणा करेंगे,
क्योंकि स्क्वायर है 2 बार, मतलब पावर 2 है ना, इसलिए 2 बार लिखा जाएगा इस प्रकार से। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 पच्चे ये बन जाएगा 25, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि ये भी पूरा अंडर रूट में है, ये भी पूरा अंडर रूट में है, तो आप इसको 5 गुणा 5 और 3 गुणा 3 और पूरे के ऊपर अंडर रूट ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए, क्योंकि 5/3 अंडर रूट में है, 5/3 ये भी अंडर रूट में है, तो 5 गुणा 5 को आपने गुणा में लिखा और नीचे भी 3 गुणा 3 लिखा बटे में, और पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा दिया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो बराबर करिए अब एक्स स्क्वायर माइनस, अंडर रूट में से जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है। 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ गया, 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर आ गया। तो ये हमारा आ गया गुणनखंड, गुणनफल आ गया। ये जो गुणनखंड बनाए थे हमने, गुणनफल जो गुणनखंड बनाए गए थे, उन गुणनखंडों का आपस में हमने गुणा कर दिया, तो ये जो आया है ये आया है गुणनफल। यही प्रोसेस है, यही तरीका है इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्व करने का और जो बचे हुए 2 शून्यक है उनको ज्ञात करने का। यही प्रोसेस है, इसी से ही आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं जो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो गुणनफल हमारा आया है, इस गुणनफल से हम इस px को भाग करेंगे, इस px को। समझ आया? लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा टफ लगेगा देखने में कि मतलब ये 5/3 है, हम इसको कैसे भाग करेंगे। तो अपनी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा इसको और इजी बना देता हूँ। भाग तो वैसे हम इससे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज आएंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसको और इजी बना दूं, ताकि हमारा जो विभाजन है वो और आसान हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस जो बटे में 3 है उस 3 से पूरे में कर दिया मल्टीप्लाई, पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बटे में 3 है उसी से करना है, 3 के मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 3x² बनेगा, माइनस अगर आप 5/3 में 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या बनेगा। अगर आप 5/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट के 5 मिलेगा आपको। क्या मिल जाएगा? 5। तो मैंने बताइए क्या किया, मैंने इस 3 से इस पद में मल्टीप्लाई किया तो 3x² आया, माइनस का निशान। फिर जब 5/3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 से 3 कट गया, 5 मिला, तो ये आ गया हमारा। तो अब हमें इससे भाग करना है इस px को, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान है इस विभाजन को करना। आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम विभाजन का काम करते हैं। हमें जैसे भी करना है, चलिए विभाजन कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन फिर ये सॉल्व हो जाएगा। इजी है, बस थोड़ा सा समझना था इसके अंदर। तो अब हम भाग करने जा रहे हैं, हम भाग करेंगे px को। हमारा जो px है यहाँ पर, px है वो है 3x की पावर 4 प्लस का 6x की पावर 3 माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5। हम इसको भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? अभी जो हमारा गुणनफल आया था 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5, इसी से हम भाग करेंगे। तो अब विभाजन करना तो हम जानते हैं। मैं यहाँ पर जो भी विभाजन करूंगा उस विभाजन को करने के बाद मैं इस विभाजन को जो है इसके ऊपर यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले विभाजन करना शुरू करते हैं। तो जब आप इसको विभाजन करने जाएंगे तो इसको आप कैसे करेंगे,
इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आपको पता है विभाजन करने के लिए हमारा जो px का पहला पद होता है उसका हम पहला पद लेते हैं, और जो हमारा जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको gx बोलते हैं, उस gx के पहले पद से हम विभाजन करते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करें। तो जब आप इसको करने जाएंगे, ठीक है, तो अब हम भाग करते हैं। इसका जो पहला पद है, इसका पहला पद लेते हैं 3x की पावर 4। तो ये मैंने यहाँ पर लिया 3x की पावर 4। इसके बटे में मैंने जो है लिखा है इसका पहला पद यानी कि 3x की पावर 2। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। x की पावर 4 को आप x को 4 बार लिख दीजिए और नीचे x को 2 बार लिख दीजिए। तो x से x कटेगा और x से x कटेगा, क्या बचा? x गुणा x बचा। x गुणा x करेंगे तो आपका x स्क्वायर मिलेगा। तो भागफल का पहला पद मिला हमें x स्क्वायर, जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। अब ये जो हमारा भागफल आया है इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे आप किस में? इस भाजक में, यानी कि gx में। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का ये प्लस का यानी कि प्लस में रहेगा। ये एक्स स्क्वायर की 3x स्क्वायर में करिए तो 3x की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस और ये माइनस यानी कि माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर की 5 में करते हैं तो 5x स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा। इसको उठा के हम नीचे लिखते हैं। जो पावर 4 में है उसको पावर 4 के नीचे लिखिए, जो पावर 2 में है उसको पावर 2 के नीचे लिखिए, इस प्रकार से। अब निशान बदलिए, प्लस में है तो ये माइनस करिए और ये माइनस में है तो इसको प्लस करिए। अब आप इसको सॉल्व करिए। माइनस का 3x की पावर 4 और अच्छा ये तो प्लस का है और ये माइनस का, ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप जानते हैं विभाजन को तो हम अच्छे से अभ्यास कर चुके हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बहुत सारे विभाजन करवाए थे। अब तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है यहाँ पर ये क्या बचा? 3x की पावर 3। अब इन दोनों को देखते हैं, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 5x स्क्वायर। तो प्लस का ज़्यादा है, प्लस का निशान रहेगा। 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा दीजिए क्योंकि ये माइनस में प्लस में घट जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 3x स्क्वायर। आगे क्या है? माइनस का 10x है और फिर माइनस का 5 है। यहाँ पर आ गए। अब हम इसको आगे विभाजन करने के लिए हमें फिर से वही स्टेप फॉलो करना है। इसका पहला पद लेते हैं। पहला पद क्या है? 6x की पावर 3। इसका पहला पद ये है और इसका पहला पद क्या है? 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 3 से 6 को काटेंगे तो हमें 2 मिलेगा और ये x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 को आप 3 बार लिखिए और x की पावर 2 को 2 बार लिखिए। तो आप इसको जब लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देता हूँ कि जब आप x को 3 बार लिखेंगे तो ऐसे जाएगा, और बटे में x की पावर 2 को 2 बार लिखेंगे तो 2 बार से 2 बार कट जाएगा, 1 बार x बचेगा, तो वो 1 बार x आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। मतलब मैंने यहाँ पर काट के दिखा दिया है क्योंकि मैंने 2 पहले ही लिख दिया था ना, इसलिए मैंने यहाँ काट दिया है। तो x की पावर ये 3 था तो इसको 3 बार लिखा, बटे में जो 2 बार था उसको 2 बार लिखा। x की नीचे x 2 बार है, ऊपर x 2 बार है, कट गया, 1 x बच रहा है, उसको लिख दिए। तो भागफल का दूसरा पद जो आया है वो आया है 2x, ये आया है। अब आप इस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2x की मल्टीप्लाई करेंगे किस में? भाजक में, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5 में। तो जब आप ऐसा करेंगे तो प्लस का ये और प्लस का यानी कि प्लस में रहेगा, 2 3 6, x की पावर 2 इसका और 1 इसका यानी कि 3 आएगा, माइनस का निशान, 2 पंचे हो जाएगा 10 और ये x है तो x रहेगा। तो हमें ये मिला है, इसको नीचे लिखते हैं 6x की पावर 3 और ये माइनस का 10x है तो इसको माइनस का 10x हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसका निशान प्लस में है तो माइनस कर लेते हैं और इसका माइनस में तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो 6x की पावर 3 प्लस का और 6x की पावर 3 माइनस का कट गया। ये है हमारा 3x स्क्वायर, माइनस का 10x और प्लस का 10x भी कट जाएगा। ये है माइनस का 5, ये वाला तो दिख रहा होगा।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा एक बार जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर भी है। लेकिन हम स्टेप फॉलो करेंगे, जिस मेथड से हम करते हैं हम उसी से ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो अब हमारा इस यहाँ पर जो पहला पद है वो है 3x², और इसका भी पहला पद है 3x²। तो 3x² से 3x² कटेगा, 1 आएगा। 1 आपका यहाँ लिखा जाएगा, जो कि +1 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई निशान नहीं तो प्लस का माना जाएगा। तो +1 आ गया। अब ये जो 1 आया है इसकी मल्टीप्लाई आप भाजक में कीजिए, यानी कि 3x² - 5 में करिए। तो ये 1 है तो ये आपका एज इट इज पूरा आएगा, ये पूरा सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि 21 में करेंगे तो ये मिलेगा, 1 की 5 में करेंगे 5, बीच में माइनस का निशान है। तो ये मिला 3x² - 5। निशान बदलते हैं, प्लस में है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। अब यहाँ पर प्लस का 3x² माइनस का 3x² -5 + 5 0। तो आपने देखा कि जब मैंने इस गुणनखंड से इस बहुपद को भाग करा तो शेषफल क्या मिला? शेषफल यहाँ पर हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो अब शेषफल तो हमारा 0 जो आना था आ गया। अब आप मुझे बताइए कि इसके हम 2 शून्यक और कैसे याद करेंगे। तो अब हमारे लिए इसके शून्यक याद करना आसान है। अब हम क्या करेंगे, चलिए बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। हमारा जो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। भाज्य का मतलब क्या? भाज्य मतलब px, जो कि यहाँ पर इतना बड़ा है ये भाज्य, जिसको px बोलते हैं, बहुत बड़ा है ये, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है हमारे पास। भाजक कितना है? भाजक ये रहा 3x² - 5, ये हमारा भाजक है। फिर गुणा का निशान। भागफल कितना आया है? ये रहा भागफल, x² प्लस का 2x और प्लस का 1, ये आया है, ठीक है। शेषफल क्या है? 0, ठीक है। अब आप मुझे इसका गुणनखंड बताएंगे। तो इसका गुणनखंड हमारे पास तो बना पड़ा है। क्या है इसका गुणनखंड? देख लीजिए। पहले ये था, इससे पहले ये ऐसा था, उससे पहले अगर हम जाएंगे तो ये ऐसा था, और उससे पहले ये ऐसा था, और उससे पहले ये ऐसा था, और ये वास्तव में क्या था? इसके ये दोनों शून्यक थे। तो इसलिए इसका तो शून्यक हमें पता है। इसका शून्यक क्या है? यही ये जो हमें जो दिया हुआ है, ये जो हमारा आया है वो यहाँ से आया था, और ये सब कहाँ से बने पड़े हैं? ये बने हैं इन दोनों से, इससे और इससे। तो ये दोनों कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। और ये दोनों कहाँ से आए थे? वो यहाँ से आए थे। तो इस प्रकार से ये दोनों शून्यक तो इसी के हैं। इसका शून्यक और इसका गुणनखंड और कर लीजिए और शून्यक निकाल दीजिए। इस 0 का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मैं फैक्टर बना देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसका फैक्टर बनाने जा रहा हूँ, और इसका फैक्टर मैं समझा देता हूँ कैसे बनाएंगे हम इसका फैक्टर। चलिए आगे ही बना लेते हैं इसका फैक्टर। चलिए बनाते हैं इसका फैक्टर। क्या बनेगा देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमें जो फैक्टर बनाना है वो बनाना है x² + 2x प्लस का 1। इसका फैक्टर बनाना है हमें। तो जब आप इसका फैक्टर बनाएंगे तो करते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें ये 1 मिलेगा। तो 1 के फैक्टर में 1 × 1 यही बनता है बस। तो ये लिखा जाएगा x² प्लस x बाहर रहेगा और ये 2 की जगह खाली रहेगी, प्लस का 1 यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, जोड़ने पर हमें कितना मिलना चाहिए? 2। तो 1 के फैक्टर में 1 × 1 बनता है। इसको अलग कर लेते हैं। 1 के फैक्टर में जो गुणन 1 का जो गुणनफल लिखा जाता है, 1 × 1 लिखा जाता है। तो जोड़ने पर तो 2 मिल रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 1 + 1, क्योंकि जोड़ने पर 2 मिल रहा है और गुणा करने पर हमें 1 मिल रहा है। तो ये x² प्लस
एक्स की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, फिर x की गुणा 1 में करेंगे x आएगा, प्लस का 1 यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो x कॉमन है, फिर यहाँ बचेगा x प्लस 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो आप 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपका x प्लस 1। तो पहला ब्रैकेट बनेगा x प्लस 1, दूसरा बनेगा x प्लस 1, क्योंकि पहला ब्रैकेट ये रहा, एक बार लिखा जाएगा, दूसरा x प्लस 1 से बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, वही किया है गुणनखंड जो हम 2.2 में हमने बहुत अभ्यास करके आपको सिखाया था, हमने बहुत अभ्यास किया था वहाँ पर। तो उसी चीज़ से मैंने केवल फैक्टर किया है इसका, तो आप फैक्टर देख सकते हैं। तो देखिए इसको तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा 3x² माइनस 5 को गुणा, इसकी जगह पर जो फैक्टर आएगा वो आएगा x प्लस 1 आएगा और फिर x प्लस 1 आएगा, यही चीज आएगा। जीरो को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि जीरो का हमारा कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम इन दोनों को जीरो के बराबर रख दें तो x प्लस 1 बराबर 0 रखा और दूसरे x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से x का मान आया -1, यहाँ से भी x का मान आया -1। इसका हमें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो शून्यक बनेंगे वो तो हमें दिया हुआ है। मैं दिखाऊं? चलिए एक बार और दिखा देते हैं। ये है वो, और ये कहाँ से बना? इससे बना, और ये कहाँ से मिला था? वो हमें यहाँ से होते हुए इस प्रकार से ये बने थे। इससे पहले ये ऐसा था, इससे पहले ये था, और इससे पहले ये दोनों शून्यक थे। यही तो थे ना दोनों शून्यक, ये दोनों शून्यकों से ये बना हुआ है, तो इसके शून्यक ये हैं। तो भाई हमने इन दोनों का तो शून्यक बना लिया, ये इसका शून्यक कहाँ से? इसका शून्यक तो हमें पता है। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः द्विघात नहीं, ये तो px है ना, इसको px लिखेंगे क्योंकि इसमें पावर 4 है। अतः px के सभी शून्यक बराबर, हमें इसने जो दिया था उसको तो लिख दीजिए। दिया था 5/3 जो कि अंडर रूट में था, प्लस में कॉमा, एक माइनस में भी दिया था 5/3 अंडर रूट में, ये भी दिया हुआ था, और फिर और इसमें हमने और निकाला था, और ये दोनों ही किस में आए थे? माइनस में आया हुआ है दोनों ही। तो -1, -1 ये भी क्या है? शून्यक है। तो इस प्रकार से आप इसके देख सकते हैं कि यही इसके सभी शून्यक हैं जो इस प्रकार से निकाले जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, यही इस 4 घात बहुपद के शून्यक हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना था, और इससे ज़्यादा हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, बस आपके समझ आना चाहिए और ये इस प्रकार से कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। यही तरीका है इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को करने का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल हमें दिया हुआ है। भागफल कितना दिया है? x माइनस 2 और शेषफल दिया हुआ है 2x माइनस 2x प्लस 4। तो gx ज्ञात करने के लिए वो कह रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। जब मैं समझाऊंगा तो ये आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो हमें एक बहुपद दिया हुआ है, कह रहा है इसको अगर हम gx से भाग दें तो हमें भागफल और शेषफल जो मिलेगा, पहले भागफल का नाम आया है फिर शेषफल का नाम आया है। तो जो x माइनस 2 है यहाँ पर, ये हमारा क्या है? ये भागफल है, और फिर बाद में जो -2x प्लस 4 है ये शेषफल है, और gx ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये क्वेश्चन भी है तो अपने आप में बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हमें जो दिया है,
हमें जो दिया है, जो px दिया है, उस px को लिखिए। px हमें जो बहुपद दिया हुआ है उसने वो दिया है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का x और प्लस का 2, ये दिया हुआ है। और आपको भागफल भी दिया हुआ है, कॉमन लगाइए और भागफल भी लिखिए। भागफल भी दिया है और साथ में शेषफल भी दिया हुआ है। भागफल कितना दिया है? भागफल दिया हुआ x माइनस 2। शेषफल कितना दिया है? माइनस 2x प्लस में 4 दिया हुआ है। माइनस का 2x और प्लस का 4। तो ये हमें अच्छे से लेना होता है ताकि कोई गलती ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा ऊपर का जो है px यानी कि बहुपद है, और x माइनस 2 जो है ये क्या है? ये हमारा भागफल है, और माइनस 2x प्लस 4 जो है ये शेषफल है। इसको आप अच्छे से समझिएगा। अब इसको सिंबॉलिक अगर हम लिखें तो भागफल को हम क्या बोलते हैं? भागफल को बोला जाता है qx, शेषफल को rx बोला जाता है, और gx हमें क्या निकालना था? gx ज्ञात करना है। तो gx क्या होता है बताइए? gx क्या होता है? gx होता है भाजक। ये हमें ज्ञात करना है, इस भाजक को हम ज्ञात करेंगे। तो अब हमारे पास px gx qx rx इसके बीच में संबंध है। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो px होता है वो बराबर होता है gx गुणा में qx गुणा में rx के बराबर होता है। नहीं सॉरी, px बराबर होता है gx गुणा qx प्लस में rx। हाँ ये होता है, ठीक है, मैंने लिखा सही है, वो मुंह से गलती से मेरे निकल गया। तो ये होता है। तो अब आप क्या करेंगे? px की जगह पर px लिखिए, यानी कि x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस का x प्लस का 2 लिख दिया। gx की जगह पर हमें पता नहीं है तो gx तो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, qx की जगह पर हम लिखेंगे x माइनस 2 क्योंकि ये हमें पता है, प्लस शेषफल की जगह पर हम लिखेंगे कितना? माइनस 2x प्लस का 4, ये लिखा जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप नोट कीजिए कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? माइनस 2x प्लस 4। ये बाहर इसके प्लस का निशान है, यानी कि ये ब्रैकेट यहाँ तो प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो लेके चलते हैं, चलिए। x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2, ये ब्रैकेट पूरा मैं उठा के ले जाऊंगा। बाहर प्लस का निशान है तो यहाँ पहले मैंने माइनस का निशान लगाया, और फिर ब्रैकेट में लिखा मैंने इसको 2x प्लस में 4। मतलब पूरा ब्रैकेट में उठा के इधर ले गया हूँ, लेकिन यहाँ प्लस का निशान था, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया है, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में आएगा ना। यहाँ बचेगा gx और गुणा में बचेगा x माइनस 2। ये अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये बनेगा x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का x और प्लस का 2। अब देखिए माइनस माइनस ये बन जाएगा हमारा प्लस का 2x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। फिर माइनस प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, और ये रहेगा gx गुणा में रहेगा x माइनस में 2, ये आएगा। अब आप देखिए ये है x की पावर 3 माइनस 3x²। अच्छा, कुछ पद इसमें आपस में प्लस माइनस हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। देखिए 2x और ये x, यहाँ पर प्लस का निशान लगाइए, प्लस में ये है प्लस में ये है, यानी कि प्लस का आएगा 3x, ठीक है। माइनस 4 और प्लस का 2 ये भी आपस में घट जाएंगे, 4 में से 2 घटाए, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 2 आएगा। हो गया ना कैलकुलेशन। इसमें आपस में मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, जो कट रहा था अपना काट दिया, जो जुड़ रहा था जोड़ दिया, इस तरह से मैंने कर दिया। तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ रहे थे, इनको जोड़ दिया, ये दोनों घट रहे थे, इनको घटा दिया, ये हमारा बन गया। तो जब आप gx निकालने जाएंगे तो x माइनस 2 जो यहाँ गुणा में है वो इसके चला जाएगा बटे में,
चला गया बटे में। अब अगर आप इसको भाग कर दें तो आपका gx आसानी से निकल जाएगा। अगर आप इसको x-2 से विभाजन कर दें तो आपका gx मिल जाएगा। तो चलिए विभाजन कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम फिर से विभाजन करने जा रहे हैं। विभाजन के लिए तैयार रहिए। हम इसको विभाजन करेंगे x-2 से। जल्दी करते हैं। हमारा जो विभाजन होगा वो इस प्रकार से होगा। हमें x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस का 2, इससे हम भाग करेंगे x-2 से। x-2 से हमारा विभाजन होगा। तो जब आप इसका विभाजन करेंगे तो आपको वो सारे स्टेप्स फिर से फॉलो करने पड़ेंगे जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो चलिए हम इसको करना शुरू करें। इसमें अगर हम देखें तो px का जो हमारा पहला पद है वो कितना है। px में हमारा जो पहला पद है वो है x की पावर 3। तो x की पावर 3 को लेके हम इसको शुरू करते हैं और जो भाजक है उसका पहला पद x से है, उसको लेकर हम उसी से ही भाग करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं यहाँ पर कि इसमें जो है इसका पहला पद x की पावर 3 और इसका पहला पद है x, बटे में लिखते हैं। तो x की पावर ये रहा आपका x की पावर 3 और बटे में हम लिखेंगे x, क्योंकि इसका पहला पद x की पावर 3 है, इसका x से है। तो x की पावर 3 को आप x को 3 बार लिखिए और बटे में x एक बार। x कटेगा तो x² मिलेगा, क्योंकि x गुणा x बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। तो भागफल जो हमारा भागफल का पहला पद है वो है x²। ठीक है। अब आप इस x² से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे भाजक में, यानी कि x-2 में। तो x की स्क्वायर की जब x में करेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि 2 ये और 1 ये 3 बन जाएगा। अब माइनस का निशान, x² का जब 2 में करेंगे तो ये 2x² बनेगा। तो इसको उठा के रखिए, x की पावर 3 और ये माइनस का 2x²। अब निशान बदलते हैं, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 ऐसे बनेगा। अब माइनस 3x² और प्लस का 2x² ये आपस में घटेंगे, लेकिन माइनस का ज्यादा है तो माइनस का निशान। 3x² में से 2x² घटाइए तो यानी कि 1x²। एक लिखा नहीं जाएगा, लेकिन x की पावर 2 तो आएगा ही। उसके बाद प्लस का 3x और माइनस का 2 ये आएगा। अब हम यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे। अब हम फिर से यहाँ पर इसका पहला पद लेते हैं x की पावर 2, इसके बटे में इसका पहला पद आएगा यानी कि x। तो माइनस का निशान लगा रहेगा। x² को आप x गुणा x लिखेंगे, बटे में x कटेगा, क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। भागफल का दूसरा पद आ गया माइनस का x। तो अब आप माइनस x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x-2 में। तो माइनस प्लस माइनस का x की पावर 1 ये और 1 यानी कि 2, माइनस माइनस प्लस x की 2 में करेंगे 2x, इसको उठा के रखिए नीचे। तो माइनस x² ये और फिर प्लस का 2x। निशान बदलते हैं, माइनस में है तो प्लस और ये प्लस में है तो माइनस। माइनस x² प्लस का x कट गया, 3x और ये माइनस का 2x ये आपस में घटेंगे। 3x 2x अब आपस में घटाइए, प्लस का ये माइनस का तो घटेगा, 3x में से 2x तो 1x बचेगा। नॉर्मली हम 1 लिखते नहीं तो x आएगा और माइनस का ये फिर 2 आ गया। दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे आपको। तब आप इसका पहला पद x लीजिए, ले लिया, और उसके बटे में इसका पहला पद लिखिए यानी कि x। तो x से x कटेगा तो 1 मिलेगा। ये जो 1 मिला है इसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 की मल्टीप्लाई आप करेंगे किसमें, x-2 में। तो ये 1 की x में करेंगे x, माइनस प्लस माइनस 1 की 2 में करेंगे 2, तो आपको ये मिला, क्या मिला, x-2 मिला। निशान बदलिए, अब आप ये प्लस में था तो माइनस कर दीजिए, माइनस में तो प्लस कर दीजिए। तो प्लस का x माइनस का x -2 + 2 कट गया, 0 आ गया।
तो इस प्रकार से आपने विभाजन का काम यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरा कंप्लीट है, ये 0 आ गया ना शेषफल, पूरा कंप्लीट है विभाजन। तो विभाजन करने के बाद हमें क्या मिला, हमें भागफल में ये मिला, यही हमारा आंसर है। तो जब हमने इसको भाग किया तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब इसको इससे भाग किया जाएगा तो हमें मिलेगा x की पावर 2 माइनस का x प्लस का 1। देखिए ये जो हमारा भाग करने के बाद आंसर यही तो होता है, क्योंकि शेषफल तो 0 आ गया है। ये रहा हमारा आंसर, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस प्रकार से हमारा जो gx था, जो जिसको हमें ज्ञात करना था, gx यानी कि भाजक ज्ञात करना था, आप लिख दीजिए। अतः जो भाजक है, मतलब जो gx है, वो आ चुका है x² माइनस x प्लस का 1। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, जो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और आपके समझ में अच्छे से आया होगा। और ये बहुत इजी भी बहुत है। अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसको इसी प्रकार से करिए, जिसमें आपको मतलब px, gx, qx, rx में से 4 चीजें हैं यहाँ पर। एक px है, दूसरा gx है, तीसरा qx है, चौथा rx है। चारों में से कोई भी अगर 3 आपको पता है तो आप उस चौथे को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी 3 इसमें से अगर आपको पता है, px, gx, qx, rx में से कोई भी अगर 3 आपको दिया हुआ है तो एक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसका प्रयोग करके। बहुत ही आसान है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम सीखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जो बहुपद हैं px हैं, gx हैं, qx हैं और rx हैं, हमें इसके ऐसे उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। तो यहाँ 3 पॉइंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट हैं। हमें यहाँ पर बहुपद अपने दिमाग से लिखना है, अपनी मर्जी से लिखना है, जो कि इन तीनों ही कंडीशन को पूरा करें और साथ में विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करते हों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। तो जब आप इसको देखेंगे तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पॉइंट लेता हूँ। जो उसने पहली शर्त दी है वो कह रहा है कि जो घात है px की वो बराबर होना चाहिए घात qx के। px बहुपद है, qx भी बहुपद है, इनकी घात बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से px, qx, gx, rx का मान बहुपद बनाइए जो कि विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करें और इस px की घात और qx की घात भी बराबर हो। तो आप अपने दिमाग से अगर इसको सोचें तो आप इसको एक एग्जाम्पल तो मैं दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल देना है, बस आपको समझने की है। यहाँ पर समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने जो px लिया है, मैंने 2x² माइनस का 2x और प्लस का 14, ये मैंने px लिया है। अगर मैं इस px को भाग कर दूं gx से और gx का मान मैंने लिया है 2, मैंने भाग कर दिया है, तो इस कंडीशन में जो आपका qx आएगा, अगर आप इस px को इस gx से यानी कि 2 से भाग करेंगे तो जो qx आपको मिलेगा वो मिलेगा x² माइनस का x प्लस का 7, ये मिल जाएगा। और इस कंडीशन में जो आपका rx मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। px मैंने अपने दिमाग से बनाया है, gx भी मैंने अपने दिमाग से लिया है,
जब पी एक्स को जी एक्स से भाग किया जाएगा तो जो क्यू एक्स आएगा वो ये आएगा और शेषफल 0 आएगा। तो अब आप पी एक्स और क्यू एक्स की घात को मिलाइए। पी एक्स की अधिकतम घात कितनी है? पी एक्स की अधिकतम घात 2 है, जी एक्स की भी अधिकतम घात 2 है, तो ये बराबर है आपस में। यही यहाँ पर हमें ले। इसके अलावा आप और दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी आपका अच्छा एग्जाम्पल है इस फर्स्ट पॉइंट को दिखाने के लिए। चलिए, पहला हो गया, अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरे में कह रहा है कि जो घात है, किसकी घात? क्यू एक्स की घात, वो बराबर होना चाहिए घात आर एक्स के, इसके बराबर होना चाहिए। तो जब आप इसके बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपको उदाहरण लेना है। पी एक्स का मान भी अपनी मर्जी से लिखेंगे आप। तो इसके एग्जाम्पल में जिसमें क्यू एक्स की घात और आर एक्स की घात आपको बराबर मिले, इसके लिए हमें बहुपद बनाना है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लेते हैं मैंने पी एक्स को यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस का एक्स और प्लस का 1, ये मैंने लिया है। अब अगर मैं इसको जी एक्स से भाग कर देता हूँ, ये जी एक्स भी मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अगर मैं इस पी एक्स को इस जी एक्स से भाग कर देता हूँ तो मुझे जो क्यू एक्स मिलेगा वो मिलेगा एक्स प्लस 1। क्या मिलेगा? एक्स प्लस 1। आप भाग करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यही मिलेगा। और जो आर एक्स मिलेगा वो मिलेगा 2x प्लस में 2, ये मिलेगा। तो चलिए आर एक्स जो भी मिले हमें, लेकिन हमें जो ध्यान देना है वो देना है क्यू एक्स की घात और आर एक्स की घात। तो क्यू एक्स की घात कहाँ है? ये रहा क्यू एक्स की घात। तो यहाँ पर क्यू एक्स में एक्स की अधिकतम पावर कितना है? 1 है। आर एक्स में अधिकतम पावर 1 है, तो दोनों की घात बराबर है ना। तो यही यहाँ पर हमें समझना था। आपके समझ में आ गया होगा ये चीज। चलिए अब हम एक और थर्ड पॉइंट को लेते हैं। अब हमें जो लेना है, घात होनी चाहिए आर एक्स बराबर होना चाहिए 0 के। उसका कहने का मतलब ये है कि जो आर एक्स है वो कितना आना चाहिए? आर एक्स हमारा मतलब घात जो आर एक्स से है, मतलब अगर आर एक्स 0 हो जाएगा तो 0 की कोई पावर थोड़ी ना होती है। तो अब आपको यहाँ पर आर एक्स 0 लाना है। तो 0 के लिए हमारे पास तो बहुत सारे बहुपद हमने पीछे भी भाग किए हैं और उनमें भी आर एक्स हमारा 0 आया था। तो अगर आप ध्यान से देखें तो घात आर एक्स अगर 0 है, मतलब शेषफल अगर 0 है, तो उसकी घात थोड़ी ना कोई होती है, 0 की कोई घात नहीं माना जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में अगर आप लें यहाँ पर, तो पी एक्स यहाँ पर अपनी मर्जी से लिखेंगे आप, जी एक्स भी आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, क्यू एक्स भी आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, लेकिन जो आर एक्स है वो आपका 0 ही आना चाहिए, कुछ और ना आ जाए। तो 0 की कंडीशन में तो अभी हमने बहुत सारे विभाजन किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे विभाजन में 0 आया हुआ है। देखिए यहाँ हमने भाग किया था, यहाँ पर भी हमें 0 मिला है। तो क्यों ना मैं पी एक्स ये ले लूँ और जी एक्स ये ले लूँ। तो ये मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और फिर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2। जब मैंने इसको gx से भाग करा, यानी कि x माइनस 2 से भाग करा, तो मुझे जो qx मिला है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 मिला है, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस का 1 मिला है। तो शेषफल कितना मिला? 0। तो ये रहा शेषफल 0। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है कि आर एक्स आपका 0 होना चाहिए। पावर कहाँ होगी आर एक्स की? अगर आर एक्स 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, तो घात थोड़ी ना होगी, उसकी कोई घात नहीं होगी। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इन तीनों ही शर्तों को पूरा करते हुए कुछ
px gx का एग्जाम्पल मैंने अपने माइंड से इसको बनाया है। जरूरी नहीं है कि इसका आंसर सिर्फ यही होगा जो मैंने लिखा है, आप अपनी मर्जी से दूसरे और बहुपद भी लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि ये पूरा होना चाहिए, ये शर्त पूरी होनी चाहिए और विभाजन एल्गोरिथम जो संतुष्ट है, यानी कि जो विभाजन एल्गोरिथम है वो भी संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट ना करें। तो ये आपको अपने दिमाग से px, gx, qx, rx इनकी वैल्यूज आपको अपने दिमाग से बनाना है, मतलब बहुपद बनाना है, और विभाजन एल्गोरिथम भी संतुष्ट होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर करके देखेंगे तो संतुष्ट होगा, इसको इससे भाग करिए, gx ये मिलेगा, rx 0 मिलेगा, ठीक है। और विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट भी होगी और साथ में ये शर्त भी पूरी होगी कि जो px की घात 2 है तो qx की घात भी कितनी है, 2 है, अधिकतम पावर मतलब की। तो ये आंसर जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये केवल एक एग्जाम्पल है, ये केवल एक उदाहरण है। आप इसके अलावा दूसरे बहुपद भी लिख सकते हैं, हो सकता है आंसर में कुछ और दिया हो। हर बच्चे इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जो चाहो, अगर बस शर्त पूरी होनी चाहिए, ये जो कंडीशन है ये पूरी होनी चाहिए, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। बहुपद px, gx, qx, rx का मान आप कुछ भी लीजिए, बहुपद कुछ भी बनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, एक एक उदाहरण मैंने तीनों में दिया है। आप कुछ और भी बना सकते हैं, या टीचर कुछ और लिखवा सकते हैं, या कोई और इसको कुछ और बना सकता है, लेकिन शर्त जो है वो संतुष्ट होनी चाहिए और यहाँ जो कंडीशन दिया है वो पूरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा जो एक्सरसाइज था ये कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम इसका अगला जो पार्ट है, दो चर रैखिक समीकरण युग्म, उसको शुरू करेंगे। यहाँ पर अगले वीडियो में हम दो चर रैखिक समीकरण युग्म को शुरू करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। और इसके साथ साथ आपका धन्यवाद।